हुकूमत के जोड़ तोड़ और राब्ते सब नाकाम। आईनी तरामीम गैर मुअय्यना मुद्दत तक मौखर। तरामीम असम्बली में ना आई मगर मामला ज़ेर बहस जरूर आ गया। हुकूमती वज़रा की वजाहतें और अपोजिशन के इल्ज़ामात। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, हम किसी इदारे की हदूद तोड़ना नहीं चाहते। आईनी तरमीम अदलिया पर मुकदमात का बोझ कम करने के लिए है। मुजवजा तरामीम से आइन में अदम तवाज़ुन दुरुस्त होगा। इसमें कोई सियासत नहीं। मुकम्मल इत्तेफाक राय होने पर ऐवान में लाएंगे। मजीद कहा, कुछ दिनों से जो पेपर ज़ेर गर्दिश है ये वर्किंग पेपर था। मुसवदा तब आएगा जब काबीना मंजूरी दे दे। पार्लियामेंट का किरदार रबड़ स्टैंप जैसा नहीं होना चाहिए। आइन को इस शक्ल में लाएंगे जो मिसाक जमहूरियत से मुताबिकत रखता हो। हम मुजाहिमत करेंगे अगर कोई इस किस्म की कानून साजी लाते। अगर कोई समझता है कि हम इस चीजों से, इस 210 से डरेंगे तो उसकी गलत फहमी है। हम लड़ेंगे फिर रास्तों में, हम चौराहों पे, हम पार्लियामेंट पे, हम अदालत पे, हम हर जगह लड़ाई करेंगे। याद रखे, वल्लाह 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 अल्लाह हाज़िर नाज़िर, किसी तौर पर आपकी 200 दमकी में नहीं आएंगे। 56 तरमीम की कोशिश की गई। बताएं आइन में तरमीम का नुस्खा कहां से आया? चोरों की तरह रात की तारीकी में कानून साजी की कोशिश हुई तो मुजाहमत करेंगे और हर हद तक जाएंगे। असद कैसर का ख्वाजा आसिफ से सवाल। बोले, हर किसी के पास अलग ही नुस्खा था जो आपस में भी नहीं मिलते थे। वजीर कानून को भी पता नहीं था तो ये नुस्खा आया कहां से? पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बनाने की कोशिश हुई। ऐसी कानून साजी पार्लियामेंट पर सियाह धब्बा है। सबसे ज्यादा अफसोस पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो पर है। जो कुछ आप कर रहे थे, क्या आपका जमीर इसकी इजाजत देता था? रहनुमा पीटीआई का अपने 7 लोगों को अगवा करके जबरदस्ती पंजाब हाउस में रखने का इल्जाम। असद कैसर का मौलाना फजलुर रहमान से इजहार तशक्कुर। कहा, मौलाना ने बड़ी हिकमत से सारी सूरत हाल का मुकाबला किया। बताएं वो कौन सी अदालत थी जिसने कहा था आईनी अदालत नहीं बनेगी? हम तो किसी जज के खिलाफ रेफरेंस नहीं लाए तो अदलिया पर हमला कैसे हुआ? तासुब की ऐनक हटाकर आके चलें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का असद कैसर को जवाब। बोले, हमने भी भुगता है जो आपकी कमर पर बैठकर सारा दिन हम पर हाँकते थे। आप घबराएं नहीं, हम आगे बढ़ रहे हैं। इत्तेफाक राय से चलेंगे, दलेरी से तरामीम लेकर आएंगे। आपका तो कायद कहता है कि घबराना नहीं। आज़म नज़ीर तारड़ की सारे मामले में मुस्बत किरदार अदा कर बिलावल भुट्टो की तारीफ। वज़ीर कानून ने जल्द ज़ाब्ता फौजदारी कानून में 90 तरामीम लाने का भी बता दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर बोले, हर चीज़ को सियासत के चश्मे से ना देखें। अच्छी चीज़ भी गलत तरीके से करेंगे तो नुकसान होगा। आईनी तरमीम को बेहतर करके लाएंगे। आईनी तरामीम आने में हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। लीगी सेनेटर इरफान सदीकी की तस्दीक। बोले, पार्लियामेंट से तरमीम मंजूर न होना हुकूमत की नाकामी नहीं, मसला नंबर गेम का नहीं बल्कि मुसव्विदे में कुछ निकात पर इत्तेफाक का है जो कि हर फरीक का हक है। मौलाना फजलुर रहमान ने वक्त मांगा है। उनको तरामीम पर इत्तफाक है मगर बाज़ जुज़ियात की तफसील के मुताले के लिए वक्त दरकार है। उधर विफाकी काबीना का इजलास भी मुलतवी कर दिया गया। 92 न्यूज़ आईनी तरामीम का मुसवदा सामने ले आया। दस्तावेजात के मुताबिक 54 शिकों पर मुश्तमिल मुजवजा तरमीम को 26वीं आईनी तरमीम का नाम दिया गया। विफाकी आईनी अदालत के नाम से नई अदालत कायम करने की तजवीज़ मुसवदे में शामिल। विफाकी आईनी अदालत के जरिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा इख्तियारात को कम किया जाएगा। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस से हल्फ सदर ममलिकत लेंगे। विफाकी आईनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होगी। नई अदालत का सरबराह या जज पाकिस्तानी शहरियत का हामिल होना चाहिए। विफाकी आईनी अदालत में चारों सूबों से एक मेंबर शामिल होगा। विफाकी आईनी अदालत के अहकाम तमाम दीगर अदालतों पर लागू होंगे। नई अदालत विफाक और सूबों के मबाइन तनाज़े के केसेस भी सुनेगी। विफाकी आईनी अदालत का चेयरपर्सन इस्लामाबाद में होगा। विफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस की तकर्री सदर पाकिस्तान वजीर आजम की तजवीज़ पर करेंगे। पहले चीफ जस्टिस की मुशावरत से सदर ममलिकत पहले जजेस तयनात करेंगे। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए नाम कौमी असम्बली की कमेटी वजीर आजम को सिफारिश करेगी। जजेस की तकर्री के लिए कौमी असम्बली की कमेटी 8 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। कमेटी का इंतखाब स्पीकर कौमी असम्बली तमाम पार्लिमानी पार्टियों के
तनासुब से करेंगे। कमेटी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 7 रोज कबल अपनी सिफारिशात वजीर आजम को भेजेगी। सुप्रीम कोर्ट का जज विफाकी आईनी अदालत में 3 साल के लिए तैनात होगा। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम में सियासी जमात पर पाबंदी लगाने का हतमी इख्तियार नई आईनी अदालत को देने की तजवीज़ भी दी गई। इलेक्शन कमीशन से मुतालिक आर्टिकल 215 में नई शिक शामिल करने की तजवीज़ भी मुसवदे में शामिल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान अपनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद भी नए आने वाले तक काम जारी रखेंगे। आर्टिकल 63A में तरमीम की भी तजवीज़। पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ जाने पर वोट शुमार किया जा सकेगा। फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले किसी भी रुकन के खिलाफ अदालत सवाल नहीं उठा सकती। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुशावरत के बाद सदर ममलिकत हाई कोर्ट के जजेस का तबादला कर सकेंगे। किसी भी सोर्स रिपोर्ट पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी भी जज को ओहदे से हटा सकती है। आईनी तरमीमी बिल हाई कोर्ट से सोमोटो लेने के अख्तियार वापस लेने की भी तजवीज़। आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट के फैसलों को विफाकी आईनी अदालत में चैलेंज किया जा सकेगा। काबीना और वज़ीर आज़म की तरफ से सदर को भिजवाई गई एडवाइस पर भी अदालत सवाल नहीं उठा सकेगी। हमारे साथ मुसव्विदा शेयर नहीं किया गया था, सिर्फ मालूमात दी गई थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, जो मुसव्विदा लीक हुआ है कोई भी बंदा उन तरामीम से मुत्तफिक नहीं हो सकता। इसका मतलब है जब चाहें जजेस का तबादला कर दें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, ये लोग खतरनाक तरामीम कराना चाह रहे हैं। कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर तरामीम नहीं हो सकती। सरबरा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा ने कहा, हुकूमत को भी नहीं पता कि तरमीम कौन लेकर आ रहा है। हुकूमत नंबर गेम पूरा नहीं कर सकेगी। जरताज गुल बोली, आइन की चोरी नहीं होने देंगे। लोगों को ताकतवर ना करें, मुल्क और इदारों को ताकतवर करें। चाहे माजी की एक्सटेंशन हो चाहे आज की, इसको गलत ही कहना चाहिए। पीटीआई के गिरफ्तार एमएनएस की तमाम मुकदमात में जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का तमाम एमएनएस को रिहा करने का हुक्म। अदालत ने 30-30 हज़ार रुपए मुचलकों के इवज जमानतें मंजूर की। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने इस्तफसार किया। शेर अफजल मरवत, अहमद चट्ठा और दीगर एमएनएस से कुछ बरामद हुआ। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने जवाब दिया, कुछ बरामद नहीं हुआ। अदालत ने दलाइल के बाद जमानत की दरखास्त मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन की मुतफरिक दरखास्त पर वजाहत का मामला। सुप्रीम कोर्ट के डेप्टी रजिस्ट्रार ने 8 जजेस की जानिब से जारी वजाहत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोट लिख दिया। कहा कि इलेक्शन कमीशन समेत मुतल्लिका फ्रीकैन को वजाहत की दरखास्त पर नोटिस जारी नहीं किए गए। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास खत्म। जराये के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक कोई फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन ने बुध के रोज दोबारा इजलास तलब कर लिया। बानी पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से वाज़ेह मौक़िफ़ तलब कर लिया। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा, मिलिट्री हिरासत में देना हो तो तरीक़ाकार क्या होता है। तरीक़ाकार ये है कि पहले सिविल अदालत चार्ज फ्राहम करेगी। ट्रायल अदालत कहे कि केस मिलिट्री कोर्ट को भेजना है तो फिर नोटिस देकर भेजा जा सकता है। हुकूमत की तरफ से कोई वाज़ेह जवाब नहीं आ रहा। आपको वक्त देता हूँ, हिदायत लेकर आ जाएं। जस्टिस गुल हसन का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। वजारत दिफा ने मौक़िफ़ देने के लिए वक्त मांग लिया। समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने विफाक और सूबाई हुकूमतों से सालाना तरक्याती प्लान की समरी तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने कहा, हम अवामी पैसे के तहफ़्फ़ुज़ के तनाजुर में केस सुन रहे हैं। हुकूमतें पैसे ज़रूर खर्च करें लेकिन शफाफियत होनी चाहिए। तरक्याती स्कीम्स इनफरादी शख्सियात की बुनियाद पर ना चलाई जाएं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि पहले भी काफ़ी मुश्किलात हैं, अवामी फंड्स का ज़िया नहीं होने देंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का कोयटा के हल्का पीपी 44 के 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म। बलोचिस्तान इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जस्टिस अब्दुल्ला बलोच ने इंतखाबी उज़रदारी पर महफूज शुदा फैसला सुनाया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वजीर ज़राअत बलोचिस्तान अली मदद जत्तक को नाअहल करार दे दिया।
पीपल्स पार्टी के रुकन अली मदद जतक की कामयाबी को जमीयत उलमा इस्लाम के मीर उस्मान परकानी ने चैलेंज किया था। वज़ीर बल्दियात बलूचिस्तान सरदार सरफराज खान डूम की इंतकाल कर गए। वो कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। सरदार सरफराज खान डूम की जिला सिब्बी से रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब हुए थे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सरफराज डूमकी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। महंगाई के सताए अवाम के लिए रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। पेट्रोल 10 रुपये सस्ता, फी लीटर कीमत 249 रुपये 10 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल भी 13 रुपये 6 पैसे सस्ता हो गया। लाइट डीजल 12 रुपये 12 पैसे, मट्टी का तेल 11 रुपये 15 पैसे सस्ता कर दिया गया। अवाम का खुशी का इजहार। कहा हुकूमत को किरायों और दीगर अशिया की कीमतों में भी कमी लाने के लिए इकदाम करे। 10 रुपए के क्या काम है, बढ़ाते 20-20 हैं, करते 10-10 हैं। ये तो कोई नहीं है, रिलीफ है कोई। रिलीफ खाने में दें, आटे में दें, हर चीज़ में दें। अच्छा किए 10 रुपए की कमी की है, लेकिन गवर्नमेंट से ये अपील है कि और भी मज़ीद कमी हो जाए तो आवाम के लिए बहुत अच्छा होगा। कम से कम 150 लीटर तो होना चाहिए, क्योंकि महंगाई भी है, इकोनॉमी भी हमारी बहुत डिफॉल्ट हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत अच्छा किया, 10 रुपए गिरा दिए इन्होंने, वैसे और गिराना चाहिए ज़्यादा भी। सेनेट ने 7 सितंबर को मुल्क भर में आम तातील करने की करारदाद मंजूर कर ली। मौलाना अताउर रहमान ने करारदाद पेश करते हुए कहा, 7 सितंबर 1974 को मुत्तफ़िका तौर पर कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने की करारदाद पेश हुई। कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने का क्रेडिट उस वक्त की पार्लियामान को जाता है। उस वक्त के पार्लियामान और उलमा के लिए एजाज़ और तमगे का ऐलान किया जाए। मामूल की कार्रवाई के बाद इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी।